अस्सलामुअलैकुम। आने वाले वक्तों में चैट जीपीटी और एआई हमारे लिए मज़ीद परेशानियां पैदा करेगी या हमें सहूलतें फ़राहम करेगी। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। एप्पल की एक एप्लीकेशन है पर्सनल सेरी के नाम से, जो कि एआई इसका बेहतरीन नेमुल बदल है, क्योंकि इससे हम वो तमाम काम करवा सकते हैं जो पहले हम टाइप करके करवाया करते थे, जैसे मैसेज सेंड करना, एप्लीकेशन ओपन करना, अलार्म लगाना। लेकिन एआई की मदद से अब हम इसमें सिर्फ हाय सेरी कहकर वो तमाम काम करवा सकते हैं, और वो भी मोबाइल को बगैर हाथ लगाए। इसी तरह गूगल भी एआई का मुसलसल इस्तेमाल कर रहा है। गूगल हमारी लोकेशंस को ट्रैक करता है और एआई उसके लिए आसानी पैदा करता है, उसको मज़ीद आसान करके हमारे गूगल को पेश करता है, ताकि हम रास्ते के लिए आसानी से जा सकें या दुश्वार रास्तों से भी हम गुज़र सकें। अच्छा, दूसरी बात ये कि ई कॉमर्स में भी अमेज़ॉन की प्लेटफॉर्म से एक एप्लीकेशन बनाई गई है ईको के नाम से, जो कि हमारी बात को अच्छी तरह समझ सकती है और हमारे सवालात के जवाब भी दे सकती है। वो वेदर की रिपोर्ट्स भी दे सकती है, वो स्पोर्ट्स की रिपोर्ट्स भी दे सकती है। मतलब हर तरह से आसानी ही आसानी है इस काम के लिए। लेकिन एक बात समझने की ये है कि एआई और चैट जीपीटी बनाने का मकसद सिर्फ आसानियाँ पैदा करना है। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छाई भी और बुराई भी। सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसकी मदद से ना हम एक तो हमारे काम इतने ज़्यादा आसान हो जाएंगे और हमारे जो कारकुन हैं या फिर काम करने वाले लोग हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी। ये आपको ऐसे समझ में आएगा कि एक फैक्ट्री में अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, समझें कि अगर 100 लोग काम कर रहे हैं एक फैक्ट्री के अंदर, तो एआई की मदद से वहाँ पर सिर्फ 20 लोग काम करेंगे, तो बाकी 80 लोगों का क्या होगा? क्या वो बेरोज़गार हो जाएंगे या फिर उनके पास काम नहीं होगा? जाहिर सी बात है, वो बिल्कुल घर पर बैठ जाएंगे और ये तमाम काम एआई और ये जो चैट जीपीटी है बहुत आराम से कर देगी। चैट जीपीटी में पर्सनल भी जानती हूँ, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल किया है और वाक़यतन मैंने जो भी कहा और इसने फ़ौरन मुझे कर दिया और मैंने उस पर इम्प्लीमेंट किया और मुझे फ़ायदा भी हुआ। ये एक अलग बात है कि हम उससे फ़ायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन इसके नुकसान हम ज़्यादा उठा रहे हैं। अब देखें ना, एक फ़ोटो शूट हो रही है। फ़ोटो शूट में जो है ना, वो आपको एक मॉडल भी चाहिए होगी, उसको भी आपको पेमेंट देनी होगी, मेकअप आर्टिस्ट को भी पेमेंट देनी होगी, लोकेशन जहाँ पर है वहाँ पर भी उसको पेमेंट देनी होगी, कैमरामैन को भी पेमेंट देनी होगी। लेकिन एआई की मदद से एक मॉडल एआई तैयार करके दे रहा है, जिसमें वो कहीं से नाक उठा लेता है, कहीं से आँखें उठा लेता है और एक चेहरा बना देता है, उसको जेवर भी पहना देता है। उसकी तमाम जो एक मॉडल होने के नाते, मॉडलिंग करने के नाते वो तमाम चीज़ें उसको प्रोवाइड करके दे देता है और उसमें कुछ भी नहीं लगता। तो वो जो कैमरामैन है और वो जो लोकेशन के ऊपर लोग होते हैं और दूसरी बात ड्रेसेस है, मॉडल है, उन तमाम लोगों की नौकरियाँ तो तेल लेने चली जाएंगी। मतलब कुछ कर ही नहीं सकेंगे हम, सारा के सारा काम तो वो कर देंगे। तो इस दुनिया में जो आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, वो किस तरह से अपने रोज़गार को तलाश करेगी, जब हर काम हमें ये कह के कर दिया जाएगा जी ये तो रिपोर्ट कर लेगा आपकी जगह। मतलब एक इंसान की रिप्लेसमेंट को इंसान की ज़रूरत को ख़त्म करके रिपोर्ट को लाया जा रहा है। ठीक है, फ़ायदा है, किसी हद तक फ़ायदा है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई हो जाए कि वो इंसान जैसी, मतलब इंसान का तो कोई नेमुल बदल नहीं है ना भाई। तो फिर इंसान वो तमाम चीज़ें कैसे करेगा, कैसे अपनी लाइफ को गुजारेगा, किस तरह से अपने बीवी बच्चों को पालेगा? मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मेरा जहन कहता है, लोग जो है ना ज़्यादातर फिर शॉर्टकट की तरफ जाएंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जाहिर सी बात है, जब इंसान के पास रोज़गार नहीं होगा तो वो क्या करेगा? एक एमबीए करने वाले को आजकल नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है। मुश्किल से मतलब लाखों रुपए वो एमबीए पे लगाता है, और जब नौकरी लेने के लिए जाता है तो 20,000, 25,000, इससे ज़्यादा 30,000, हद मार के 35,000 हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होती इन बेचारों की नौकरियां। लेकिन वो लोग क्या करेंगे जब उनकी फैक्ट्रियों में हमारी हर जगह पर इस चैट जीपीटी का कब्ज़ा हो जाएगा, एआई का कब्ज़ा हो जाएगा, सारे काम ये करेगा, तो फिर इंसान कहाँ जाएंगे? हमारे ऊपर ये ना एक सवालिया निशान है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और मतलब एडवांस चीज़ें आती जा रही हैं सामने, साथ में अपने बड़े बड़े नुकसानात भी लेकर आ रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ फ़ायदा ही देखें। देखिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है कि आने वाले वक्तों में एआई और चैट जीपीटी हमारे लिए, हमारे साथ क्या सलूक करेगा, तो यकीनन आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा जहन इस चीज़ से सिर्फ यही कहता है। बहैसियत मुसलमान मैं तो ये समझती हूँ कि ये तो कोई दज्जाली फितना लगता है, जो कि लोगों के रोज़गारों को खा रहा है, लोगों की ज़िंदगियों को खा रहा है। मैं इसका माइनस पॉइंट इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।